हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 FRMN ID को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि रेंटिंग हाउस जो होते हैं उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे ओन हाउस की। ठीक है, इसके क्या प्रकार होते हैं और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ओन हाउस होते हैं या जिन्हें आप निजी मकान कहते हैं, यह पुनः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो होता है जो परचेज्ड होता है, ठीक है, खरीदा हुआ, ठीक है, और दूसरा होता है स्वयं द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, तो दो तरीके के ये घर होते हैं, है ना। इसमें पहले अपन बात करेंगे परचेज्ड या खरीदे हुए मकान की। ठीक है, अब देखिए बहुत आजकल क्या होता है कि रिसोर्सेज को कलेक्ट करना बहुत झंझट का काम होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि आप कोई छोटे से छोटा काम भी करो, जब आप उसको करते हो तो उसमें आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो घर बनाना एक बहुत ही बड़ा काम होता है। बहुत इजीली, बहुत आराम से कोई भी व्यक्ति घर नहीं बनवा पाता है। ठीक है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम होते हैं, बहुत ही टाइम डिवोट करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आज की इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में लोग बाग कोशिश करते हैं कि उनको प्रिपेयर्ड चीज़ मिल जाए। ठीक है, या रेडीमेड चीज़ मिल जाए ना, तो वो क्या है उसके लिए पैसा देने को तैयार नहीं है। पैसा देने को तैयार है लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो ये सब चीज़ें मैनेज कर पाए। तो कई लोग क्या करते हैं कि बने हुए जो घर होते हैं ऑलरेडी रेडीमेड, उन घर को खरीदते हैं। ठीक है, तो ये जो काम होता है ना, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है या कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती है, वो करती हैं इस काम को। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपने देखा होगा कि कुछ फ्लैट्स बना दिए जाते हैं या फिर कुछ विलास बना दिए जाते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट हाउसेस कहते हैं इन्हें। ये बना करके ये लोग इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग उसको सेल करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल किया और कोई व्यक्ति अगला ले रहा है। ठीक है, तो ऐसा है ना कि अगर कोई भी एक फ्लैट बना है या घर बना हुआ है या कोई बिल्डिंग बनी है, तो उसको आपके देखने के लिए कम से कम 50 से 100 ग्राहक आएंगे, उसमें से कोई एक उसको पसंद करेगा। ऐसा कब होता है? व्यक्ति तब उस चीज़ को पसंद करता है जब उसकी की सारी नीड्स उसमें फुलफ़िल हो रही हो। ठीक है, और या फिर कोई व्यक्ति मजबूरी से ख़रीद रहा हो। ठीक है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, परचेज्ड हाउसेज जो होते हैं इनमें कोई न कोई कमी रह ही जाती है। आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें नहीं हो सकती है। ठीक है, ना आपकी इच्छाएं पूरी होती है। कई बार आपको खुद को इसमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये आप ही को उसमें अरेंज करवानी पड़ती है। फैसिलिटीज़ आपको ही करवानी पड़ती है सारी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार आपको सिर्फ एक मकान का ढांचा दे दिया जाता है लेकिन फर्नीचर उसमें नहीं होता है। कई बार फर्नीचर होता है तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ नहीं होती है ना, तो ये हमें खुद को फिट करवानी पड़ती है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बना हुआ मकान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूल हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसमें तोड़ फोड़ करवा करके भी उसको कुछ बदलाव करवाना पड़े। क्यों? क्योंकि वो मकान आपको हर एस्पेक्ट से फिट बैठ रहा है, लेकिन अगर उसमें कुछ छोटी मोटी फैसिलिटीज़ नहीं है तो इतना सा हम उसमें चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो लोग ऐसा भी कर लेते हैं। लेकिन देखिए जो बेसिक चेंज होगा ना वो आप नहीं करवा सकोगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा फंक्शनल चेंज है या फिर छोटा मोटा सा कोई एक्स्ट्रा कुछ आप करवाना चाहते हो तो वो, जैसे कि अगर आपके किचन में चिमनी की फिटिंग नहीं है तो आप वो करवा सकते हो। ठीक है, किसी एक प्लेस पर विंडो नहीं है तो आप चाहो तो छोटा सा एक कोई भी एग्जॉस्ट या कुछ लगवा करके उसकी कमी आप पूरी कर सकते हो। तो आप कुछ इस तरीके से सप्लीमेंट्री तरीके से आप उस फैसिलिटी को पूरा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे जो परचेज्ड हाउसेज होते हैं, इनको खरीदते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो देखिए हम वन बाय वन उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो जो आप हाउस खरीद रहे हैं, बना बनाया घर, उसके उत्तराधिकारी कौन है या फिर उसके हिस्सेदार कौन कौन है, आपको इस चीज़ के बारे में पूरे तरीके से पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग ना फ्रॉड कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारा लोन लेकर के या कर्जा लेकर के और ऐसे घर, फ्लैट्स, हाउसेस बनवा देते हैं और उसके बाद में वो किसी थर्ड पार्टी को बेच करके और वो चले जाते हैं। ठीक है, अब वापस से आपको वो व्यक्ति नहीं दिखेगा, और अगर उस ज़मीन के ऊपर या उस घर पे उसने लोन लिया है तो जो
कर्ज लेने वाला व्यक्ति जो होगा वो आपके पास ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके हिस्सेदार कौन कौन है या उत्तराधिकारी कौन कौन है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। इससे क्या है कि इन फ्यूचर आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और आप आराम से सब चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आपको एक चीज़ को और देखना है कि जो हाउस है, ठीक है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। ठीक है, तो अब आप ये भी देखिए कि वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, या कभी अगर आप इस मकान को रीसेल करते हो, वापस से बेचना चाहते हो, तो वो हाउस वापस कितने में बिक सकता है, वहाँ की प्राइस रेट क्या चलेगी, है ना। तो आपको वापस नुकसान नहीं हो और आप इजीली आसानी से उस फ्लैट को, उस घर को या विला को आप बेच सको। ठीक है, तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिस जगह पर घर बना हुआ है मीन्स लोकेशन जो है, ठीक है, वो कैसी है उस जगह की। ठीक है, इन फ्यूचर में वहाँ पर कोई डेवलपमेंट होगा या फिर वो जगह ऐसी ही रहेगी या कुछ और तो नहीं हो सकता, या एरिया जो है वो मतलब वल्नरेबल तो नहीं है किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के लिए। इस चीज़ को देख करके हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो भी मतलब आप जब घर लेते हैं ना, तो किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से, ठीक है, या फिर आर्किटेक्ट से आप एक कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी इंजीनियर से आप एक कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको घर लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो घर के या इन सब चीज़ों के एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनसे कोई भी टेक्निकल एडवाइस लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आर्किटेक्ट से, जैसे कि आप इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में अगर कोई नॉलेज लेना चाहते हैं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, तो आप उन एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हो और आपको लेनी चाहिए, और उसी के बाद आपको घर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें अगर किसी भी प्रकार की कमी भी होगी तो आपको वो बता देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर कोई हाउस आप खरीद रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपको ख़रीदना पड़ेगा और यही मकान ख़रीदना, इसी जगह ख़रीदना है, लेकिन आपको घर में बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत लग रही है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि उस मकान को रहने योग्य बनवाने में कितना खर्च लगेगा, ठीक है, और कितना समय लगेगा। ठीक है, ये इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें कि कितना खर्चा और कितना समय लग रहा है, आपके बजट में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपको जिस टाइमिंग के अकॉर्डिंग या जितने समय में वो घर चाहिए, क्या वो रेडी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। अब देखिए, मकान अगर आप बने बुनाए ख़रीदते हैं तो आजकल जैसे हाउसिंग बोर्ड के मकान या नगर विकास के या फ्लैट, इस तरीके से भी बने बुनाए काफ़ी सारे मिलते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो उसके अंदर भी ले सकते हैं, वो थोड़ी सी रेट कम में आपको प्रोवाइड करेंगे और बेसिक हाउस आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब अगर आप चाहें तो उसमें न्यू कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस करवा करके उसको रहने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था परचेज्ड हाउस के बारे में। ठीक है, अब दूसरा हम बात करेंगे स्वयं निर्मित घर, ठीक है, या स्वयं द्वारा निर्मित घर, है ना। ठीक है, तो देखिए, जो खुद के निर्मित घर होते हैं, स्वनिर्मित घर होते हैं, स्वयं के द्वारा बनाए हुए घर होते हैं, इनके जैसी बेस्ट चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको बनवाने में आपको समय लगेगा, आपकी बहुत मेहनत लगेगी, आपका बहुत पैसा भी लगेगा, लेकिन इसके जितनी सर्वोत्तम और अच्छी चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, आप चाहे कितने भी फ्लैट्स देख लें, कितने भी विलास देख लें, ठीक है, लेकिन क्या है, जो खुद का बनवाया हुआ जो हाउस होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपके तो खुद के दिशा निर्देश में बनता है, अपने खुद के गाइडेंस में बनता है ये घर, और दूसरा हम जो फैसिलिटीज़ चाहते हैं वो हम इसमें रखवा सकते हैं, जो चेंजेस करना चाहते हैं वो हम करवा सकते हैं। ठीक है, हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो बेस्ट से बेस्ट यूज़ करेंगे अपने लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि घर तो जीवन में एक ही बार बनता है व्यक्ति का,
तो वो उसको जितना अच्छा हो पाएगा उतना अच्छे से करेगा, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे खुद के हाथ से बना हुआ जो अपना घर होता है, व्यक्ति का उससे सबसे ज़्यादा लगाव भी उसी से रहता है, ठीक है, और उसको सेटिस्फेक्शन भी उसी से मिलता है ना। इसलिए स्वनिर्मित घर जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होते हैं। सबके लिए कहते हैं ना कि मतलब ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति खुद के द्वारा अपना एक घर बनवा सके, ठीक है। तो देखिए, जब स्वयं निर्मित या स्वनिर्मित घर बनवाए जाते हैं तब किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, जिसमें पहला पॉइंट हमारा आता है कि घर बनवाने से पहले अपनी फैमिली की नीड्स क्या क्या हैं, आपको पता होनी चाहिए कि क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, और कौन सी फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं और क्या नीड्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप एक मैप बनवाइए, ठीक है, या घर का एक नक्शा बनवाइए, और उस नक्शे को बनवाने के बाद में आप एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, ठीक है। और उससे पूरे घर को बनवाने में आपका कितना एक्सपेंडिचर होगा, उस चीज़ को आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, कि कितना समय लगेगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा उसके ऊपर। उस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद ही आपको घर बनवाना चाहिए। तो इस तरीके से आप सारा एक्सपेंडिचर भी अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये घर आपके लिए महंगा तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, कितना लगभग खर्च हो जाएगा, आपकी कितनी सेविंग्स है जो वहाँ काम आ जाएगी, आपको कितने पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ का हम सभी का अनुमान उसमें लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि क्या धन अगर आपको खर्च भी करना पड़े तो आपके लिए सरलता रहती है, ठीक है। अगला है कि पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप जो जॉब करते हैं वहाँ से आपको ट्रांसफ़र होने के चांसेस हो आपके, या आपको नौकरी छोड़ करके जाना किसी और जगह जा कर के सेट होना पड़े। तो पहले आप उसको डिसाइड कर लीजिए कि क्या आपको अब जीवन में या आपके आने वाले समय में उसी जगह पर सेटल रहना है या किसी और जगह पर आपका जाने का बन सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी और जगह पर चले जाएंगे तो वहाँ जाकर के फिर से आपको एक घर रेंट पे लेना पड़ेगा या घर बनवाना पड़ेगा। तो बार बार घर बनवाना हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि जब घर बन रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, कितने समय में आपका घर बन करके तैयार होगा, ठीक है, कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, कितने जो काम करने वाले कारीगर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, मज़दूर होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा काम है तो ऐसे कौन लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है। तो इन सब के बारे में भी आपको पता कर लेना चाहिए, ठीक है, और आपको पहले ही बात करके इनसे रखनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे कि एक दो लोगों से कांटेक्ट करके और उनसे सलाह भी ले सकते हो, पता भी कर सकते हो, ठीक है, कि भाई इस चीज़ में कितना इतना समय लग सकता है। और आप 2 या 3 जो ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी रेट्स को आप कंपेयर करके देख सकते हैं और उसके बाद में आप आपको जो सूटेबल लगता है, अफोर्डेबल लगता है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका इकोनॉमिक स्टेटस जब स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है, तभी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हाँ मैं घर बनवाने के लिए तैयार हूँ या मुझे घर बनवाना है। आपकी अगर इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको कर्ज़ लेना पड़ सकता है, ठीक है, घर बनवाने के लिए। तो कर्ज़ में रहना व्यक्ति के लिए सबसे ख़राब काम होता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक कंडीशन स्टेटस अच्छा हो तभी आप घर बनवाने के बारे में सोचें, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी से कर्ज नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की, कि खुद के बनाए हुए जो निजी मकान होते हैं, ठीक है, उनका हमको क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। अब देखिए, जो खुद के मकान होते हैं ना अपने खुद के, वो एक टाइप का आवास का आपका एक साधन होता है, ठीक है, आपकी एक संपत्ति होती है और हमेशा उस संपत्ति में बढ़ोतरी होती रहती है, ठीक है। जो प्राइस होता है ना, ठीक है, प्राइस हमेशा इंक्रीज़ ही होता है आपके हाउस का, कभी भी वहाँ का रेट कम नहीं होगा।
क्योंकि जो घर की प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्लॉट के एरिया या ज़मीन के एरिया के आधार पर इसका निर्धारण होता है, ठीक है। तो आपको कभी भी इसमें नुकसान नहीं होगा, हमेशा फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में आपकी सुरक्षा की दृष्टि से आपके लिए क्या है, ये बेस्ट होगा, ठीक है। कि जब आपका खुद का घर होता है तो आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी है कि इन फ्यूचर आपके बच्चों को भी कभी घर बनवाने की वापस ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक अच्छा घर बनवा दिया है तो उनके पास अपनी एक संपत्ति हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, आपका खुद का हाउस है, खुद के बनवाया हुआ है, तो जैसी आपकी विश है, जैसा आप चाहते हैं, जैसी आपकी नीड्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उस घर को मॉडिफाई करवा सकते हैं, नई नई चीज़ें खरीद करके रख सकते हैं, ठीक है। और जो काम चाहे आप कर सकते हैं और आपको किसी भी स्थान के अभाव की स्थान का अभाव आपको कभी भी महसूस नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खुद का घर है। हम चाहे उसमें कितनी भी कील लगा सकते हैं, हम चाहे उसमें कितना भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जब व्यक्ति का खुद का घर होता है तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा संवारने की कोशिश करता है, ठीक है। अगला है कि देखिए, अगर आपका किसी वजह से सपोज़ ट्रांसफ़र हो गया है आपका खुद का घर बनवाने के बाद में, तो आप चाहो तो अब जिस जगह पे आपको मूव करना पड़ रहा है, या तो जो मेंबर है जिसकी जॉब की वजह से मूव करना पड़ रहा है, वो खुद वहाँ से जा सकते हैं और उनकी फैमिली यहाँ पर रह सकती है, ठीक है। और अगर वो पूरे परिवार को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने घर का जो भी सामान है वो वहीं पर उसमें आराम से पैक रख सकते हैं और वो दूसरी जगह पे अन्यत्र जा कर के रह सकते हैं, रेंट पर रह सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका घर बहुत बड़ा है, आप चाहते हैं अच्छी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं तो आप कुछ लोगों को ये रेंट दे करके भी जा सकते हैं घर, ठीक है। तो रेंट पर देने से क्या होता है कि एक तो हमारे को घर की सिक्योरिटी मिल जाती है और साथ ही साथ में आपको रेंट भी मिलता है पैसा। तो पड़े हुए खाली घर का भी आप पैसा कमाते हैं, तो जो आप रेंट यहाँ पर ले रहे हैं वो आप खुद में एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको भी रेंट देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो यह एक आसान काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जब व्यक्ति खुद का घर बनवाता है ना, ठीक है, जब ओन हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो व्यक्ति को क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है ना। तो एक्सपीरियंस से क्या है कि इन फ्यूचर अगर आपको दोबारा कभी अगर घर बनवाना पड़े या अगर आपसे कोई व्यक्ति सलाह ले तो उसको बहुत ही अच्छा अनुभव आपसे प्राप्त हो सकता है, ठीक है। कि कैसे आपने सामान को अरेंज किया, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा, कैसे उनकी देखभाल करी, ठीक है, कैसे सफाई कराई, कैसे आपने मेंटेनेंस करवाया, ठीक है, कैसे आप आपके घर को अच्छा रखते हो। तो ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है और ये लाइफ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है। जो ओन हाउसेज होता है ना, ठीक है, ये आपके फ्रीडम देते हैं आपको, ठीक है। ये आपके एक स्वतंत्रता का एक सिग्नल होता है, फ्रीडम का एक सिग्नल होता है कि खुद का घर है, जो इच्छा है हम कर सकते हैं। हम जब घर से चाहें जा सकते हैं, जब चाहें आ सकते हैं, हम जितनी सफाई रखना चाहें रख सकते हैं, हम जैसा गार्डन रखना चाहते हैं, जिस सामान को जिस जगह रखना चाहते हैं वो हमारी इच्छा है ना। जैसा पेंट करवाना चाहते हैं घर को, जैसा डेकोरेट करना चाहते हैं, हर चीज़ की आपके पास में फ्रीडम होती है, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी कोई रोक टोक नहीं होती है कि वो कैसे क्या करेंगे, वो उनको कहाँ खेलना चाहिए, कहाँ नहीं खेलना चाहिए, क्या गंदगी करनी है, कैसे नहीं करनी है, तो उसकी भी आपको फ्रीडम होती है, ठीक है। अच्छा, व्यक्ति का खुद का घर होता है ना, तो उसकी अपनी एक साख या उसकी एक प्रेस्टीज बनी हुई रहती है हमेशा, ठीक है। उसकी एक प्रेस्टीज बनी हुई रहती है लोगों में कि इनका खुद का घर है यहाँ पर, ठीक है। तो होना ज़रूरी है। तो उससे अगर आपको कभी भी लोन लेना पड़े, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बड़ा काम हो तो लोग आपके ऊपर विश्वास करके आपकी मदद कर देते हैं, ठीक है। लंबे समय तक अगर आप किसी एक जगह पर रह रहे हो लॉन्ग टाइम से, ठीक है, तो जो आपके रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे मेंटेन हो जाते हैं, ठीक है। तो रिलेशन अगर अच्छे मेंटेन हो गए तो लोग आपकी मुसीबत में भी आपका साथ देते हैं और कभी जब आप आपके घर पे नहीं हो, आसपास नहीं हो, तो वो आपके घर का भी ध्यान रख लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो इससे हमारा भाईचारा बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, लोगों से मित्रता बढ़ जाती है, ठीक है। खुद का हाउस है, जैसा हम चाहें वैसा हम डेकोरेशन कर सकते हैं, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, है ना। तो हमें इस चीज़ की पूरी छूट होती है,
ठीक है। अब देखिए, अगर आपके घर में, ओन हाउस में, ठीक है, कोई अगर आपका फ्री स्पेस है, ठीक है, तो आप जैसा चाहे ना उस स्पेस को क्या कर सकते हैं, उसका अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हैं या कुछ भी नया सेटअप आप वहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपका घर बड़ा है, ठीक है, तो आप कुछ पार्ट है ना, ठीक है, किसी पार्ट को आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को आप रेंट पर भी दे करके उससे भी आप कमाई कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको एक रेंट मिलता रहता है, तो आपकी जो जगह वेस्ट पड़ी हुई है उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो खुद की घर की आय होती है, इनकम होती है, उसमें भी आपको पैसा मिल जाता है और आपको हेल्प मिल जाती है ना। तो इस तरीके से खुद के जो घर होते हैं उनके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। और ये एडवांटेजेस होते हैं, ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, है ना। लेकिन अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो देखिए चाहे फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते ही हैं, है ना। इसमें पहला है कि अगर खुद के बनाए हुए घर होते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, खूब आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, पानी की तरह व्यक्ति को पैसा बहाना पड़ता है, बहुत टाइम उसको उसमें देना पड़ता है, अपनी सारी स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, वो व्यक्ति को उसमें लगा देनी पड़ती है घर बनवाने में, ठीक है। उसको अपनी आवश्यकताओं में भी कई बार पूर्ति करनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो भी कई बार वो नहीं कर पाता है, ठीक है, उसमें भी उसे कमी करनी पड़ जाती है, कटौती करनी पड़ती है, कई बार कुछ असुविधाओं में भी रहना पड़ता है। जब व्यक्ति अपना घर बनवाता है तो हर तरीके के जो कष्ट होते हैं उनको झेलता है, ठीक है। खुद का घर है तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, ये बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। आपको उसका मेंटेनेंस करवाना है, कलर करवाना है, कहीं टूट फूट हो गई है उसे ठीक करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देखना है, पानी बिजली का बिल आपको भरना है, अगर कोई टैक्स लग रहा है, रेंट लग रहा है तो वो सब आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कभी भी कोई नेचुरली, ठीक है, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया है, ठीक है, तो व्यक्ति को स्वयं को नुकसान होता है क्योंकि उसकी संपत्ति थी इसलिए, ठीक है। अगर कोई भी वॉर हो गया है या कोई भी अटैक हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम पर भी क्या होता है कि कई बार जो ज़मीन के मूल्य होते हैं इसमें ये घट जाते हैं, तो वहाँ पर भी उस व्यक्ति को स्वयं को प्रॉब्लम होती है, उसको नुकसान भुगतना पड़ता है, ठीक है। किसी वजह से अगर आपको आपका खुद का घर छोड़ना पड़ता है ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत सैड हो जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनके हाथ से बना हुआ घर था, उन्होंने अपनी इतनी ताकत लगाई, इतना समय अगर उस घर को दिया है, ठीक है, और इतना संवार करके रखा है, किसी वजह से अगर छोड़ना पड़ता है तो वो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं वो उस घर से, इसलिए, ठीक है। और देखिए आजकल तो क्या है कि लोग घर बनाना, कई लोग क्या मानते हैं, मूर्खता का काम भी मानते हैं। उनको लगता है कि घर क्यों बनवाए, जब हमको रेंटेड हाउस मिल रहा है या रेडीमेड हाउसेस मिल रहे हैं तो खुद बनवा करके हम समय और पैसा वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें बना बनाया मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो कई लोगों की ऐसी भी थिंकिंग होती है, कुछ लोग सोचते हैं रेंट पर रहना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मनी ही तो देना पड़ता है उसके लिए, तो आपको क्या व्यक्ति को अपनी सेविंग्स ख़त्म नहीं करनी पड़ती है अपना घर बनाने में, है ना। तो सभी लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, तो इस तरीके से कुछ डिसएडवांटेजेस थी खुद के घर की, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने ओन हाउसेस के बारे में पढ़ा है, वो क्या कैसे होते हैं, क्या पॉइंट्स ध्यान में रखे जाते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस और क्या उसके डिसएडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।